नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है श्रद्धा और सबरी में। आज हम लोग शिरडी यात्रा के लिए निकल रहे हैं और ये गोवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं। ये पूरी मंडली है, आप देख सकते हैं सब लोग। और आप सभी को साईं राम। आइए बैठते हैं ट्रेन में और शुरू करते हैं शिरडी की यात्रा को। और अब ट्रेन चल पड़ी है और ट्रेन चलने के साथ ही बातचीत और जो वार्तालाप है, सीटें एडजस्ट करने के बाद शुरू हो गया है। खाने के सामान भी निकलने शुरू हो गए हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन का स्टेशन हम छोड़ चुके हैं। बाबा का और विठोबा का बहुत ही गहरा संबंध था। मतलब विठोबा मतलब भगवान कृष्ण। तो बाबा की यात्रा हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। करते करते मथुरा जंक्शन भी क्रॉस हो गया है। अब गाड़ी पहुंची है मनमाड। ये अब अगला दिन शुरू हो गया है और मनमाड में आप देख रहे हैं सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर स्टेशन पे, चाय से लेकर फल। और क्योंकि शिरडी पहुंचने से पहले का ये आखिरी स्टेशन है और अब गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट के करीब रुकती है और अब चल पड़ी है मनमाड से कोपरगांव की तरफ। और सभी लोगों के दिल में बाबा के पास पहुंचने की इच्छा बढ़ जाती है जैसे ही हम मनमाड का स्टेशन क्रॉस करते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये एक विशेष चीज़ है जो कि मनमाड और कोपरगांव के स्टेशन के बीच में आती है। इस पहाड़ी को बोलते हैं थम्स अप पहाड़ी। मतलब ये एक ऐसा, जैसे थम्स अप कोल्ड ड्रिंक का अंगूठे का निशान था ना, ठीक ऐसी ये पहाड़ी आती है। और अब गाड़ी जो है वो पहुंच गई है कोपरगांव और अब कोपरगांव के स्टेशन पर उतर चुके हैं। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। और अब ये आ गए हम स्टेशन के बाहर। और स्टेशन के बाहर यहाँ बहुत सारी तरह की सवारियाँ मिल जाती हैं, जिसमें ऑटो भी होते हैं, बड़े वाले टेम्पो भी होते हैं, कुछ गाड़ियाँ भी होती हैं। हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी सवारी चूज़ कर सकता है। और ये जैसे बड़ा वाला टेम्पो आप देख रहे हैं, हम लोग क्योंकि 8 लोग थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा बड़े वाला टेम्पो लिया था। और बड़े वाला टेम्पो लेके अब जो है तैयारी शुरू और शरारतें भी जारी हैं। टेम्पो चल पड़ा है शिरडी की ओर। और ये रास्ते में गोदावरी नदी पड़ती है, इसका बहुत महत्व है। इस बार बहुत पानी है। हम पिछले सालों में जब आते थे इतना पानी नहीं होता था। ये आप देख सकते हैं पालकी, जो कि लोग ले के आते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत दूर दूर से चलकर बाबा की पालकी को लेकर शिरडी तक आते हैं। और ऐसी एक पालकी है जो निकल रही है रास्ते में, आप देख सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं शिरडी में और जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और ये अब हम उतर गए हैं अपने होटल पे, जिसका नाम है साईं बालाजी।
अब हम चल पड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। और अब आप देख सकते हैं शिरडी में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप अलग अलग तरीके की खरीदारी कर सकते हैं। खाने के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पंजाबी उडीपी रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ पर आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा। दुकानों की भरमार है। आप बाबा के सामान के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल रखे और ये मुफ्त शू स्टैंड है। यहाँ से प्रसाद भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि आजकल बाबा के लिए अंदर प्रसाद ले जाने में परेशानी होती है, पाबंदी है। ये संस्थान का ही प्रसाद का काउंटर है। और मोबाइल लॉकर, जहाँ पर जैसे मैंने बताया था, हम थोड़ा सा नीचे उतरकर सामने आप देख सकते हैं मोबाइल लॉकर, कैमरा, यहाँ पे आप इनका सामान आप रख सकते हैं। और ये सबके मोबाइल रखे जा रहे हैं। मैं भी अब अपना काट के रख रहा हूँ। और अब ये पहुंच गए हम गेट नंबर 7 पे, जहां से आजकल आप दर्शन के लिए एंट्री करते हैं। और ये गेट जो है नॉर्मल जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए, और ये जो पेड पास काउंटर है 6 नंबर गेट से उन लोगों की एंट्री है। और आम जो व्यक्ति हैं जो बिना पास के जाना चाहते हैं वो 7 नंबर गेट से एंटर कर सकते हैं। और बाबा के दर्शन के लिए अब जो है हम लाइन में अपना लगना शुरू हो गए हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और इस मंदिर को भी बाबा ने अपने ज़माने में बनवाया था और इसकी बहुत मान्यता है। बाबा कहा करते थे कि हनुमान जी मेरे भाई हैं, क्योंकि दोनों में एक ही सिमिलैरिटी थी दोनों में कि दोनों ब्रह्मचारी थे। और अब थर्सडे का दिन था, क्योंकि जिस दिन हम पहुंचे थे तो बाबा की पालकी की जो थी, आज दिन होता है तो बाबा की पालकी निकल रही थी। बाबा की पालकी के दौरान वहाँ पर इतने ढोल नगाड़े बजते हैं और वो इतने सुंदर तरीके से वहाँ पर नृत्य किया जाता है कि जो लोग आसपास खड़े होते हैं उनके भी पैर थिरकने लग जाते हैं। साईं प्रसादालय है, जहाँ पर कि लोग प्रसाद पाने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रसाद है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके कूपन्स मिलते हैं, आप कूपन लेने के साथ यहाँ पर अपना प्रसाद पा सकते हैं। और जब हम खाने का तो आपको बताया, लेकिन जब हम शिरडी आते हैं तो चाय पीते हैं। और चाय पीते हैं हम एक जो दीदी हैं, आंटी हैं, उनकी दुकान पर। आइए आपको लेके चलते हैं। और ये आंटी की चाय की दुकान है, जिस पे हम पिछले करीब 20 साल से लगातार चाय पीते हैं यहाँ पे। और देख लीजिए अभी यहाँ पे मैगी भी बन रही है, किसी और के लिए बन रही है। हम लोग तो यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। और आंटी की चाय बहुत स्पेशल होती है
और अगर कभी आप शिरडी आते हैं तो आप यहाँ पर आके चाय पी सकते हैं। ये कौन सा जगह है आंटी? ये सन एंड सन रोड। सन एंड सन रोड पे ये चाय की दुकान है और बहुत ही बढ़िया चाय यहाँ पे बनती है। देखिए हमारे सारे साथी जितने आए हुए हैं, ये भी रणवीर जी, मदन जी, ये सब चाय के लिए, खाना खाने के बाद चाय, और ये एक बार नहीं रुकते, दो दो चाय लेते हैं। और ये सुबह के 3 बजे हैं। हम लोग सुबह 3 बजे उठकर द्वारका माई में दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ बैठते हैं और बाबा के साथ संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं। उस समय जो शांति होती है बाबा को हम महसूस कर पाते हैं। और काकड़ आरती है और काकड़ आरती को हम अटेंड करने के बाद आप देख सकते हैं चावड़ी है, चावड़ी में भी दर्शन करते हैं। और ये अब थोड़ा सा जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ने लग जाती है। ये मुख दर्शन है जहाँ से आप बाबा के मुख दर्शन कर सकते हैं। और ये ठीक हनुमान मंदिर के अपोजिट है। और आप देख सकते हैं कि शिरडी में भीड़ बढ़ती जा रही है। ये द्वारका माई के सामने का दृश्य है। आप किस कदर लोग जो हैं भारी संख्या में अब दिखने लग गए हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। शिरडी में आपको प्रसाद के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो और भी हैं वो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर बाबा की मूर्तियाँ ले सकते हैं, बाबा की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि भरा पड़ा है। और ये एक बहुत सुंदर बनाया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव साईं बाबा। और ये आप देख सकते हैं पार्क है छोटा सा और बहुत ही सुंदर, बाबा की गागर से पानी गिरता हुआ। और ये है विट्ठल रुक्मणी मंदिर। साईं बाबा ने स्वयं विठोबा की स्थापना की थी। इस मंदिर में आप देख सकते हैं जो विठोबा की मूर्ति है वो साईं बाबा ने स्वयं स्थापित की थी। और हालांकि ये मंदिर अब थोड़ा सा नजदीक शिफ्ट हो गया है वहां से। और जो रुक्मणी माँ की मूर्ति की जो स्थापना थी वो दासगनु महाराज ने की थी यहाँ पर। और बाकी संत मेला आप देख रहे हैं, यहाँ पर हनुमान जी भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं। अब जो है हमारी यात्रा जो शिरडी की थी वो पूरी हो रही है और बाबा के मुख दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं वापस कोपरगांव स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। और बाबा की कृपा से एक और बहुत बड़ी बात थी, इस बार जब हम आए थे तो हमारी ऑटो टिकटें जो थी वो वेटिंग में थी, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि सारी टिकटें कंफर्म हो गई और अब हम बड़े आराम से इस यात्रा को कंप्लीट करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। मेरा नाम कुलदीप है और मैं यहाँ 24 साल से शिरडी की पवित्र पावन ज़मीन पे आता हूँ, बाबा जी के दर्शन करता हूँ। इस बार की यात्रा हमारी बहुत ही सुखद और आनंदमयी रही। हमने अच्छे दर्शन करे, अभिषेक आरती करी। अभिषेक आरती में जो हमें पंडित जी ने बताया वो रियल में हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इस बार का फर्स्ट का।
और हर जगह बाबा ने हमें दर्शन दिए हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो। और हम यही कहते हैं कि जो भी भक्त इधर आए और इस यात्रा का आनंद जरूर लें। जय साईं राम। मैं मनीष कुमार पिछले कई सालों से बाबा के दर्शन करने शिरडी आता हूँ। इस बार की हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। इस बार हमने जो है अभिषेक पूजा भी की, सत्यनारायण जी की पूजा भी की और साथ में विठल भगवान जी के मंदिर भी कभी दर्शन किया। बहुत आनंदमय रहा। जय साईं राम। मैं पूर्णमल पिछले 24 सालों से शिरडी की पावन धरती पर हमेशा हर साल की तरह इस बार भी शीश निभाने आया हूँ। बाबा मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और इस बार बाबा ने इतने अच्छे दर्शन दिए कि हम आनंदमय हो गए सब लोग। सदगुरु साईं नाथ की जय। मैं रणवीर सिंह पिछले 7-8 साल से साईं दर्शन के लिए आता हूँ, जिससे साईं कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। और इस बार हमने साईं दर्शन के साथ साथ सत्यनारायण की कथा का आनंद लिया और उसमें साईं की हमारे ऊपर कृपा बनी है। मैं श्री लाल प्रसाद 2013 से शिरडी यात्रा में जुड़ा हूँ। शिरडी यात्रा आके बहुत आनंद आता है। यहाँ से हम लोग शनि महाराज यहाँ जाते हैं दर्शन करने और उसके बाद त्वरकेश्वरम जाते हैं। बड़ा आनंद आता है। 2013 से जुड़ा हूँ। जय साईं राम। मैं मदन शर्मा। जय साईं राम। मैं पिछले 4 साल से साईं दर्शन के लिए आता हूँ और साईं मेरी सारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और हम सुबह होटल से 4 बजे उठ के जाते हैं द्वारका माई में। वहाँ पर हम सेवा करते हैं धूनी की और वहाँ अंदर दर्शन करते हैं साईं के। सुबह कंकड़ आरती लेते हैं। कंकड़ आरती लेने के बाद बड़ा ही आनंद मिलता है और बाबा के दर्शन होते हैं। जय साईं राम। जय साईं राम।